हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। चैप्टर 1 हो चुका है, मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 हम कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है हमारा प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आप बोलोगे मैम आप बोलते हो हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जो है वो बच्चों आते ही है। इसीलिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आने वाले हर वो सवाल जो उनके एग्जाम्स में रिपीटेटिवली आएंगे वो इम्पॉर्टेंट ही है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, इस टॉपिक की, पोजीशन का मतलब होता है एक इमेज जो हम लोगों के माइंड में बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसी इमेज जिससे कि कस्टमर्स को लगता है कि वो उससे कुछ बेनिफिट्स जो है वो डिराइव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग, या फिर हम ऐसे ब्रांड पोजीशनिंग भी कह सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में, जहाँ पर ब्रांड पोजीशनिंग को डिफाइन किया गया है। एक ऐसा एफर्ट लिया जाता है ताकि हम एक इमेज क्रिएट करके रख सके। अब आपको सिर्फ इमेज क्रिएट नहीं करना है बच्चों, आपको उस इमेज को लॉन्ग टर्म तक के लिए मेंटेन भी करके रखना है। सो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर्स। नाउ, कौन सी इमेज? इंटेंडेड इमेज। आप चाहते हो कि ऐसी ही इमेज हमारी बनी रहे कस्टमर के माइंड में for the brand relative to other brands, so that they will perceive the brand as possessing the attributes they want। यानी कि इस ब्रांड के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर वही सारे एट्रीब्यूट्स है, वही सारे फीचर्स है जो कि कस्टमर चाहता है। ऐसी इमेज आपको कस्टमर के माइंड में बनानी है और उसको मेंटेन करके भी रखनी है। बस इसी को हम बुलाते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। फिलिप कॉटलर का कहना है कि पोजिशनिंग का मतलब क्या है? एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग, एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज। यानी कि कंपनी क्या ऑफर कर रही है और उसकी इमेज एक आपके माइंड में यूनिक प्लेस लेनी चाहिए। किसके माइंड में? हमारी टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस के माइंड में एक अलग ही जगह बनी होनी चाहिए हमारे टारगेट ऑडियंस के माइंड में, हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में और हमारी इमेज के बारे में। उसी को कहते हैं अपने आप को मार्केट में वेल पोजीशन करना। नाउ, कुछ स्ट्रैटेजीज है प्रोडक्ट पोजिशनिंग की, हम जो देखने वाले हैं वन बाय वन। Okay, now marketers can adopt different positioning strategies in order to develop or reinforce a particular image of the brand in the minds of target audience। कई सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जिसको अपनाकर आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो मार्केट में। ये अलग अलग पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? तो सबसे पहले शुरू होता है प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ में, जो कि सबसे पॉपुलर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के फीचर्स को क्या करना चाहते हैं? हाईलाइट करना चाहते हैं। ऐसे फीचर्स जो कि कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं, कस्टमर्स के लिए फायदेमंद हो। Now at times a new product can be positioned with respect to product features। कई बार एक न्यू प्रोडक्ट को पोजीशन किया जा सकता है उसमें नए with respect to product features that competitors have ignored। हम अपने फीचर्स को कैसे हाईलाइट कर रहे हैं? जो फीचर हमारे पास है इस प्रोडक्ट का, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं करते हैं। It would be advisable to highlight a specific but important feature rather than positioning along several features। आप प्रोडक्ट के 10 फीचर्स मत लिखो, पोजीशन करना है ना प्रोडक्ट को कस्टमर्स के माइंड में। 10 फीचर्स मत लिखो, आप प्रोडक्ट का एक फीचर लिखो, वो एक ऐसा यूनिक होना चाहिए जो बाकी सब अपने आप उससे पता चल जाए। आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस एक को आप क्या करो? हाईलाइट करो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव प्राइस एंड क्वालिटी। In many product categories, the price quality feature is so important that it needs to be considered in any positioning decision। प्राइस और क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहते हो। एडवर्टाइजर में पोजीशन द प्रोडक्ट एज क्वालिटी प्रोडक्ट दैट इज वर्थ द मनी। यानी कि जो आप पैसे पे कर रहे हो उसका वैल्यू आपको जो है वो मिलने वाला है, इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है। गुड क्वालिटी कॉस्ट अ लिटिल मोर। एड्स ऐसे बनाओ कि लोगों को लगना नहीं चाहिए अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो भी आप इतना महंगा दे रहे हो, कॉम्पिटिटर तो कम दे रहा है। आपको हमेशा अपने एड्स में यही बताना है कि अगर क्वालिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा पैसा भी देना होता है। फर्म्स में पोजीशन द प्रोडक्ट एज क्वालिटी प्रोडक्ट बट स्टिल एट अफोर्डेबल प्राइस। कुछ फर्म ऐसे है जो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बताते हैं लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट कॉर्पोरेशन जो कि अमेरिकन रिटेल है, पोजिशनड इटसेल्फ एज एक्सपेक्ट मोर एंड पे लेस। तो ये टारगेट कॉर्पोरेशन जो कि एक अमेरिकन रिटेलर है, तो उन्होंने अपनी इमेज कैसे बनाई है, मार्केट में पोजीशन कैसे किया है? एक्सपेक्ट मोर, यानी ज़्यादा उम्मीद करो लेकिन उसके लिए पैसे आप कम दो, जो कि आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल हो सकता है। फिर आप पोजीशन करते हो बाय प्रोडक्ट क्लास।
association, the toilet soap Dove positioned itself apart from the soap category as a cleansing cream for women with dry skin. तो जो फीमेल्स की ड्राई स्किन है वो एज अ क्लेंसर डव सोप को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट के क्लास के हिसाब से आपने पोजिशनिंग की है। अब ऐसी क्लेंजिंग वाली जो क्वालिटी है आपको दूसरे सोप्स में ये फीचर देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को, डव ने ऑलरेडी अपने आप को उस तरीके से पोजिशन किया है। Then we have positioning by product's benefit. Advertiser can position the product on the basis of special benefit of the product. प्रोडक्ट के स्पेशल बेनिफिट को दिखाते हुए आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हो। जैसे कि मैगी नूडल्स, फास्ट टू कुक, गुड टू ईट, यानी कि आपने जब ये कॉन्सेप्ट आया था, जब हमें भूख लगती है बहुत ज़्यादा तो हम सोचते हैं इंस्टेंट हमको कुछ मिल जाए खाने के लिए, हम हार्डली 5 मिनट्स वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैगी जो है उसने ध्यान में रखा इस चीज़ को और अपने आप को कैसे पोजीशन किया कि जिनको भूख लगती है ऑल ऑफ अ सडन खाने बनाने तक का सब्र नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, बाहर जाकर लेकर आ नहीं सकते हैं, उससे बेहतर है आप नूडल्स खा लो जिसको हम 2 मिनट में बना सकते हैं, रेडी टू कुक, गुड टू ईट, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कभी कभार अगर आपने खा लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। Then positioning by use. Brand can be positioned by associating it with the use of application of the product. For instance, the sheer driving pleasure, BMW. आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन कर रहे हो, उसके यूज़ से, उसका जो यूज़ है उसका आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे BMW का जो टैगलाइन है जो बोलता है द शेयर ड्राइविंग प्लेजर, तो ऐसी लग्जरी कार को ड्राइव करने का अपना ही एक अलग प्लेजर होता है जो कि BMW है वो ऑफर कर रहा है। नाउ पोजिशनिंग बाय यूज़र कैटेगरी। अब क्लासेस ऑफ यूजर्स होते हैं, किस तरीके के यूजर्स होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं, लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, अपर इनकम ग्रुप होते हैं। जो यूज़ करने वाला है उस प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपने अपने ब्रांड को पोजीशन किया है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार्स, लक्स सोप ऑफ HUL। तो लक्स जो है वो HUL कंपनी का एक ब्रांड है, सोप है। अब उसने अपने आप को पोजीशन कैसे किया है, ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार्स। ऐसे ही अलग अलग यूज़र कैटेगरी के हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया है। देन वी हैव पोजीशनिंग बाय कॉम्पिटिटर्स। इन सम केसेस अ रेफरेंस मे बी मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू वन और मोर कॉम्पिटिटर्स। कुछ केसेस में आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं बेस्ड ऑन दी कॉम्पिटिटर्स। Perhaps the most famous positioning strategy of this type was that of Avis. We are only number 2. We try harder. तो एविस जो एक ब्रांड है उन्होंने अपने आप को क्या रखा, बताया कि हम नंबर 2 पोजीशन पर है और हम और बेहतर कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं ताकि हम नंबर 1 पोजीशन पर आ सके। तो इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशनिंग की है मार्केट में। देन वी हैव पोजिशनिंग बाय कल्चरल सिम्बॉल्स और नेम्स। तो कल्चरल सिम्बॉल्स और नाम का इस्तेमाल करके आप अपने आप को पोजीशन करते हो। जैसे कि यहाँ पर मार्लबोरो जो सिगरेट कंपनी है उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, अमेरिकन काउ बॉय जैसे एक कल्चरल सिम्बॉल का इस्तेमाल किया जिससे कि सिगरेट्स को उन्होंने क्या किया, पोजीशन किया मार्केट में। Then positioning by corporate image. So here the most common base for positioning is corporate image. आपकी corporate image कैसी है उसके बेसिस पर आप अपने आप को पोजीशन करते हो। कुछ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अपने कॉर्पोरेट नेम ही इस्तेमाल करते हैं अपने आप को पोजीशन करने के लिए। प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंप्यूटर यूज दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग। तो किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो कॉर्पोरेट नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो है आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये आपके कॉर्पोरेट इमेज का नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंपनी सच एज IBM, फिलिप्स, सोनी, नेस्ले, टाटा ऑफन यूज देयर कॉर्पोरेट नेम्स टू लेवरेज देयर पोजीशन। जैसे कि टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सब क्या करते हैं, टाटा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अपने आप को इन्होंने पोजीशन किया है क्योंकि कॉर्पोरेट नाम ऑलरेडी बनाया है, मार्केट में पोजीशन किया हुआ है, भरोसेमंद है टाटा, तभी तो हम टाटा की टी, कॉफ़ी और सॉल्ट या फिर स्टील, मोटर्स सेल कर सकते हैं आसानी से। कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड है, उसके बेसिस पर हम अपने अदर प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग कर रहे हैं। Then we have positioning by emotions. A firm may position its product by dramatizing emotions. अब यहाँ पर आप इमोशंस को ड्रामा के फॉर्म में बताकर अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो। जैसे कैडबरीज डेयरी मिल्क शुभ आरंभ कैंपेन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग समथिंग स्वीट बिफोर एन ऑस्पिशियस ओकेशन विद द बिलीफ दैट इट लीड्स टू अ फेवरेबल आउटकम। कुछ मीठा खा लेना चाहिए कुछ भी अच्छे काम करने के पहले ताकि हमारे साथ अच्छा हो, ऐसा हम मानते हैं। जैसे कि
जब तक ये मिठाई का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं था, क्या हम मीठा नहीं खाते थे? खाते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस तरीके से पोजीशन किया कि कुछ मीठा हो जाए तो वो मीठा जो होना चाहिए शुभ आरंभ होना चाहिए, किसी अच्छे काम को स्टार्ट करना, आरंभ, तो आरंभ हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। उसके लिए कैडबरी डेयरी मिल्क ने अपने इस कैंपेन को लेकर आया, शुभ आरंभ को, जहाँ पर वो बताना चाहता है इंडिया के ट्रेडिशन कंसेप्ट में ही है। अब हमारे कंट्री में सेल कर रहा है तो हमारे ही ट्रेडिशन के हिसाब से चलेगा। तो हर काम करने के पहले, अच्छा काम करने के पहले हम दही चीनी खा लिया करते थे, मुंह मीठा कर लिया करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के, ऑस्पिशियस ओकेजन को ध्यान में रख के उसने क्या किया? ये शुभारंभ का कैंपेन लेकर आया। Now, over the years, CDM has been a special part of every Indian moments of happiness, joy and celebration. Now, for the first time ever in 2010, CDM urges consumers to also enjoy their much-loved chocolate before embarking on an important task in anticipation of a successful outcome. जैसे हम कहते हैं दही चीनी खाकर जाओ भाई, जो काम कर रहे हो शुभ हो जाएगा, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैडबरी ने 2010 में जब ये कैंपेन लाया तो लोगों से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुंह मिठाई करना है तो तुम कैडबरी भी खाकर जा सकते हो। अगर दही चीनी अवेलेबल नहीं है, भूल गए खाना, बाहर से जाओ 10 रुपए की कैडबरी खरीदो, मुंह मीठा कर लो, अपने काम के लिए चले जाओ, आपका पॉसिबल आउटकम जो है वो आपको मिल जाएगा। जो सक्सेसफुल आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिजल्ट, वो आपको मिल जाएगा। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस ट्रेडिशन क्योंकि है तो उस ट्रेडिशन के नाम पर यहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजर्स भी उस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं मार्केट में। Then we have positioning by highlighting the social issues. Now some firms may position the product as a socially relevant brand by highlighting social values. कुछ फर्म बताना चाहते हैं कि हम सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट करते हैं। जैसे टाटा टी का बहुत ही फेमस कैंपेन था जागो रे, जहाँ पर सोशल इश्यूज में हमने हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को जगाने की कोशिश की। मतलब हम नींद में से नहीं उठा रहे हैं, चाय पीकर तो डेफिनेटली हमारी नींद खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। यहाँ पर बोलना चाहते हैं सोशल इश्यूज जहाँ पर हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, हमारे वोटिंग राइट्स है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को सिलेक्ट करना चाहिए, हम वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो शायद हम सब अभी तक सो रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि हम जाग जाए। तो ये कैंपेन लेकर आया था टाटा, जो कि सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है। इस तरीके से प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? पोजीशन किया जाता है मार्केट में। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों, जो कि हमारा सर्विस पोजीशनिंग है। सर्विस क्या है? कोई चीज़ का बेनिफिट हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं। रेस्टोरेंट गए, खाना गए, रेस्टोरेंट से कुछ हमको बेनिफिट मिल गया। होटल में जाकर रह रहे कुछ वक्त के लिए, उनकी सर्विस हमने ले ली, बेनिफिट्स ले लिया, रूम में थोड़ा रेस्ट किया, एंजॉय किया, जो काम है वो किया, वहाँ से निकल गए। तो ये सारी सर्विसेज है जो कि हमको बेनिफिट्स ऑफर करती है। अब सर्विस पोजीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ सर्विस इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब देखो प्रोडक्ट में तो एक टैंजिबल प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन सर्विस सबसे बड़ा चैलेंज उसकी इंटेंजिबिलिटी ही उसका सबसे बड़ा क्या है? चैलेंज है। जैसे यहाँ पर डोमिनोज ने क्या किया था? एक बहुत ही डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट किया था। आपको डिलीवरी कितनी देर में मिल जाएगी? 30 मिनट तक आपके पास आपका जो भी ऑर्डर है वो पहुँच जाएगा। तो देखो ये आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से बहुत ही अलग क्या करता है? अलग स्टैंड अपार्ट करता है आपको। देन सर्विस पोजिशनिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आप अपनी सर्विसेज को पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कि रिलायबिलिटी, सच एज दैट ऑफ एन एयरलाइन ऑलवेज ऑन टाइम। आप डिपेंड रह सकते हैं उनकी सर्विस के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा वक्त पर आपको पहुंचा देते हैं। सेफ्टी, सच एज एन एयरलाइन गुड सेफ्टी रिकॉर्ड। आप हमेशा जब भी ट्रैवल किए हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लगेज। वो लगेज क्या सेफली आपके पास पहुंचा है? क्या आप सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो सही सलामत? डेफिनेटली हवाई जहाज में जा रहे हो, टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है तो लेकिन आप सही सलामत पहुंच गए, वो सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस सच एज फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस लाइक फेडेक्स, यानी कि फेडेक्स की जो सर्विस है तो बेसिकली वो फास्ट डिलीवरी सर्विस है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस है। स्टेटस सच एज लग्जरी होटल, लग्जरी होटल में रुकना आपके लिए स्टेटस है, वो उस तरीके से आप सर्विस पोजीशनिंग कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स है सच एज अ क्लब फॉर यंगस्टर्स। डेमोग्राफिक जहाँ पर पॉपुलेशन की हम बात करें तो पॉपुलेशन के एज के बेसिस पर हम उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। स्पेशल फीचर, जैसे एयरलाइन का एक फीचर दैट हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स टू मोस्ट डेस्टिनेशन। कई बार क्या होता है, कुछ लोकेशंस पर पहुंचने के लिए हमको 2 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है, लेकिन किसी एयरलाइन का स्पेशल फीचर होगा कि हम डायरेक्टली आपको उस डेस्टिनेशन तक एक ही फ्लाइट में पहुंचा देंगे, आपको बार बार फ्लाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी सच एज मीडिया विद द बेस्ट ओरिजिनल कॉन्टेंट। वैल्यू सच एज रिसोर्ट विद बेस्ट सर्विस विच गिव्स योर वैल्यू ऑफ फॉर मनी।
लीगेसी सच एज कंसिस्टेंट क्वालिटी सर्विस ओवर 100 ईयर्स, यानी कि लीगेसी यानी कि विरासत जो हम कैरी फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, आगे तक लेकर जा रहे हैं। 100 साल तक हमने क्या दिया है आपको, 100 साल तक हमारी सर्विस जो है वो कंसिस्टेंट रही है, क्वालिटी रही है, उसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं आया है। ग्रैटिट्यूड सच ए रेस्टोरेंट दैट रिमेंबर्स द कस्टमर्स नेम एंड द चॉइस ऑफ फूड ऑफ द कस्टमर। कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंटली वहाँ विजिट करते हो, आपका नाम याद रहता है, आप क्या फूड प्रेफर करते हो वो भी उनको पता होता है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर पोजिशनिंग योर सर्विसेज। Now there are several other parameters such as culture, benefits, lifestyle, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आप अपनी सर्विस को पोजीशन कर सकते हो मार्केट में, अपनी टारगेट मार्केट के सामने। Now what are the importance of service positioning? पहला है corporate image. Now service positioning enables a firm to develop favorable corporate image in the minds of target audience. कॉर्पोरेट इमेज के बेसिस पर आपने अपने आप को पोजीशन किया, जैसे मारुति सुजुकी हैज डेवलप्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अ रिलायबल कंपनी थ्रू इट्स पोजीशनिंग। काउंट ऑन अस, इट इज नोन फॉर इट्स एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस। मारुति सुजुकी अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए बहुत जानी जाती है, इसीलिए उन्होंने लिखा है काउंट ऑन अस। जैसे एक सॉन्ग है ना, यू कैन काउंट ऑन अस, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन अस। तो यहाँ पर आप हम पर क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। देन वी हैव क्रिएट्स डिमांड। प्रॉपर पोजिशनिंग हेल्प्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर द सर्विस इन द मार्केट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर पोजीशनिंग सही की है आपके डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। इफेक्टिव पोजीशनिंग बायर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सर्विसेज को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पोजीशनिंग ऑफ डोमिनोज, डिलीवरी इन 30 मिनट्स। अपने आप को कैसे पोजीशन किया, 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। नाउ दैट हैज ब्रॉट सक्सेस टू द ब्रांड एज पीपल बाय सर्विसेज एज दे आर श्योर दैट दे विल रिसीव द सर्विस ऑन टाइम। अब लोग खरीदते भी हैं, ऑर्डर भी करते हैं, कुछ लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं, देखते हैं भाई 30 मिनट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। कुछ लोग एक्चुअल में भूखे हैं तो उन्हें लगता है यार आधे घंटे अगर मैं वेट कर सकता हूँ तो डोमिनोज से पिज्ज़ा ही मंगा लूँ, कि 30 मिनट में आने की गारंटी तो है, उतनी देर में तो मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगा, तो उससे अच्छा 30 मिनट में पिज्ज़ा खा लूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो पोजीशनिंग की है वो मार्केट में उनकी डिमांड और बढ़ाती है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Now service positioning enables a firm to face competition in the market. अपने आप को पोजीशन कंपटीशन के बेसिस पर किया है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है कि आप कंपटीशन को फेस कर सकते हो। इफेक्टिव पोजीशनिंग हुई तो फर्म डिफरेंशिएट्स इट्स सर्विस फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल TCS की सबसे अच्छी इमेज रही है, रिलायबल है, ऑथेंटिक सर्विस देता है वर्ल्ड मार्केट में, देयरफॉर इट इज नंबर 1 इन इंडिया इन IT इंडस्ट्री एंड इन द वर्ल्ड। TCS ऑक्यूपाइज द 6th पोजीशन इन 2023। देखो अपने आप को पोजीशन करने का फायदा क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स पे एडवांटेज किस तरीके का मिलता है आपको, आपने अच्छी सर्विस दी, रिलायबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी है आपके ऊपर, सर्विसेज आपकी अच्छी है, तो इंडिया में नंबर 1 है IT इंडस्ट्री में, और पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब TCS 6th पोजीशन पर आता है। ये रिपोर्ट 2023 की है, ये स्टडी 2023 में की गई थी, जहाँ पर इंडिया में IT इंडस्ट्री में नंबर 1 TCS है, अपनी सर्विसेज के लिए जाना जाता है। दूसरा 6th पोजीशन पर है एंटायर वर्ल्ड मार्केट में, कौन, TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। देन वी हैव स्टेटस। अब स्टेटस क्या है, प्रॉपर सर्विस पोजीशनिंग क्रिएट स्टेटस टू द कस्टमर्स। जैसे कि ताज ग्रुप ऑफ होटल कस्टमर्स को एक अलग ही स्टेटस देता है, सर्विस इस तरीके की देता है कि कस्टमर्स को बड़ा ही इलाइट फीलिंग आती है, बहुत ही रिच वाली फीलिंग आती है। इसीलिए जब भी वो अपने कोई भी फंक्शन या कोई भी पार्टीज ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में रखते हैं तो उन्हें बड़ा ही प्राउड फील होता है। तो इस तरीके से स्टेटस जो है आप कस्टमर को बता रहे हो कि आपका स्टेटस हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को पोजीशन करके मार्केट में। आपको पहले वो पोजीशनिंग करनी होती है तो ही जाकर आप क्या कर सकते हो, आप ये स्टेटस अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। Then it creates brand image. Now proper positioning helps to improve brand image of the organization. An organization can improve its brand image by providing consistently good quality service. पोजीशनिंग आपकी सही रही, आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करेगी। कैसे, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर। जैसे कि IIT बॉम्बे हैज़ अ गुड ब्रांड इमेज इन इंडिया एज इट हैज़ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। IIT बॉम्बे एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। किस चीज़ के लिए ब्रांड नेम है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि ये इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंकिंग पर जाती है, पहुंच पाती है। एज पर लेटेस्ट रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2023 में हुआ है, उनका कहना है
IIT Bombay has as the top institution in India with a world rank of 47, followed by IISc Bangalore with a world rank of 155 and IIT Delhi with a world rank of 174. यानी IIT बॉम्बे का पोजीशन देखो क्या है वर्ल्ड में, अगर रैंक पर हम देखें तो 47 नंबर पर आना, एंटायर वर्ल्ड में 192 कंट्रीज है बॉस, उसमें से IIT बॉम्बे का 47 पोजीशन पर आना बहुत बड़ी बात है। IISc जो कि बैंगलोर में है उसका रैंक क्या है 155, बहुत प्राउड की बात है। IIT दिल्ली का वर्ल्ड रैंक क्या है 174। अगेन हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी तरफ से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो क्वालिटी सर्विस देती है, इसलिए उनको रैंकिंग मिल रही है अक्रॉस द ग्लोब। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से MIT USA एट द टॉप पोजीशन, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK एंड स्टैनफोर्ड एज द थर्ड प्लेस। तो ये भी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अदर कंट्रीज़ की है। नाउ when we talk about service positioning, it commands a premium. Service differentiation through effective positioning helps a firm to compete on non-price platform. तो service differentiation क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। A firm can charge a premium price in the market through its unique positioning. आपने आपको अच्छा पोजीशन किया है तो आप उसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। कौन से बेसिस पर? क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। It is because effective positioning helps to command goodwill in the market, which in turn enables the firm to charge premium price for its services. पोजिशनिंग आपकी अच्छी रही तो आप गुडविल कमांड कर सकते हो। रेप्यूटेशन बॉस आपकी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी। अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हो आपकी रेप्यूटेशन बिल्ड होनी चाहिए। रेप्यूटेशन बिल्ड होगी तभी तो जाकर आपका नाम बनेगा तो आप अपने नाम के लिए अभी अपना काम शुरू करोगे, वो है प्रीमियम प्राइजेस चार्ज करना। फ्री की सर्विस नहीं देनी है बॉस हमको, हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अगर क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं तो हमारे प्राइजेस भी प्रीमियम होंगे ही। देन targeting customers. Firms can target its customer through effective positioning. For instance, a patent registering firm may position for clients who only need to secure a patent. जैसे कि आपके टारगेट कस्टमर्स क्या है उसके बेसिस पर आप अपनी पोजीशनिंग करते हो। जैसे पेटेंट रजिस्टर करने वाली एक फर्म अपने आप को कैसे पोजीशन करेगी, अपने क्लाइंट को, वही क्लाइंट है जिनको पेटेंट सिक्योर करना है। Now, such a firm may position through advertising or publicity that it specializes in patent securing, and firms intending to secure patents may approach such a patent registering company. Another firm may position itself providing a broad range of services in the field of corporate law to attract customers. जो पेटेंट सिक्योर करने वाली कंपनी है, जो पेटेंट रजिस्टर करने वाली कंपनी है, वो अपने आप को पोजीशन कैसे करेगी कि भाई कोई भी आपकी कंपनी का नाम, टैगलाइन, लोगो, कलर्स, कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं यूज़ कर सकता है इतने साल तक, हम इतनी सिक्योर सर्विसेज देते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी पेटेंट वाली कंपनी है वो कॉर्पोरेट लॉ में ज़्यादा है, कंपनी लॉ में ज़्यादा है, तो लॉ के बेनिफिट ज़्यादा देती है आपको। इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप अपने टारगेट कस्टमर्स को क्या करते हो, अपनी सर्विस पोजिशनिंग करते हो। Then we have customer loyalty. Now, service positioning may also lead to customer loyalty. Customers may go for repeat purchases and may also recommend the service to others. अब आपने अपने आप को अपने लॉयल कस्टमर्स के सामने जिस तरीके से पोजीशन किया है, यहाँ पर कस्टमर्स क्या करेंगे, रिपीट परचेस करेंगे, बार बार आप ही से प्रोडक्ट खरीदेंगे भी और आप ही के प्रोडक्ट को, आप ही के सर्विसेज को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। Now, when the company positions itself on good quality of services and adheres to the same in the practice will definitely lead to customer loyalty. अगर क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, लॉन्ग टर्म तक के लिए सर्विसेज दे रहे हो तो कस्टमर लॉयल्टी आपको ज़रूर से ही मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव इज चैलेंजेस इन सर्विस पोजिशनिंग। अब इस सर्विस पोजिशन करने की तो हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन क्या इतना आसान है? जितना हमने पढ़ लिया या सुन लिया उसको पोजीशन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं। सर्विस सेक्टर बहुत सारे चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके कुछ फीचर्स है, जैसे कि इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज को थोड़ी देख सकते हो। इनकंसिस्टेंसी, जो सर्विस मुझे मिल रही है सेम आपको मिलेगी ज़रूरी नहीं है, कोशिश रहती है लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पे भी डिपेंड करता है। किसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स? कस्टमर के। इन्वेंट्री लेस, इनसेपरेबिलिटी, तो कस्टमर आपकी सर्विस को सर्विस ओनरशिप से अलग नहीं किया जा सकता है, सर्विस को सर्विस ओनरशिप से अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम कस्टमर्स कुछ देर के लिए सर्विसेज को अवेल करते हैं लेकिन खरीद नहीं लेते, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। किसी तरीके की इन्वेंट्री, किसी तरीके का स्टॉक होता ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि भाई हम सर्विस दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, कोई स्टॉक करके हमने प्रोडक्ट थोड़ी है जो जिसका हम स्टॉक करके रखेंगे। कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स है सर्विसेज के लिए जिसकी वजह से हम कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। पहला चैलेंज है ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंजिबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज इज डिफिकल्ट, ऑल्सो प्री परचेज इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट।
यहाँ पर क्योंकि इंटेंजिबल वाला फीचर है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट यू कैन ओनली फील, तो यहाँ पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना, डेमो देना सर्विस का बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। Inseparability characteristic restricts geographical reach and it also requires physical presence of the customer and the service provider. Inseparability characteristic है, उससे क्या होता है, geographical reach, आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते हो। मेरा होटल मुंबई में है, मेरा रेस्टोरेंट मुंबई में है, तो क्या मैं बैंगलोर वाले को सर्विस दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी, राइट। तो यहाँ पर जोग्राफिकल बाउंडेशंस होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है कस्टमर का, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Now, the challenge of inconsistency is due to the fact that the service performance may vary from one person to another, from the same organization and times even from the same individual. अब ये inconsistency क्यों है सर्विस परफॉर्मेंस के अंदर? क्योंकि एक इंसान को जो सर्विस मिल रही है, दूसरे कस्टमर को जो सर्विस मिल रही है, दोनों की परसीव्ड क्वालिटी के हिसाब से क्या होगी, वो अलग अलग होगी। मैं शायद किसी सर्विस से खुश रहूँ या दूसरा कस्टमर उस सर्विस से खुश ना रहे। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। The services are also subject to inventory less और perishability. Services एक बार दे दी आपको, खत्म हो गई, कोई इन्वेंट्री स्टॉक करके मैंने अपने पास नहीं रखा है उसका। Now this is because services cannot be kept in stock and therefore mass provision of services is not possible. अब क्योंकि इन्वेंट्री कोई है नहीं, कोई स्टॉक रखा नहीं है मैंने अपने पास में, तो मास सर्विसेज पॉसिबल तो है ही नहीं। I can give services to a limited number of people. Now, on account of the above characteristic of services, it may be difficult for positioning the service. इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर सर्विस को पोजीशन करना थोड़ा मुश्किल है। सर्विसेज को पोजीशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, क्योंकि वो इंटेंजिबल है, तो फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Difficult to position the service on the basis of regularity as in case of airlines, because regularity of airlines depends on several external factors. एक बार एयरलाइन ने सर्विस आपको दे दी, आप प्लेन में बैठे, आप चले गए, अब वापस से थोड़ी वो सर्विस आपके लिए रिपीट होने वाली है। तो वंस यू लूज दिस, यू आर लूजिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी। It is difficult to position the service on the basis of use of service. In case of product, company can easily highlight the positioning based on the use of product. तो सर्विस के यूज़ के ऊपर आप उसको पोजीशन नहीं कर सकते, अलग अलग कस्टमर अलग अलग क्वालिटी परसीव करेगा। डिफिकल्ट टू पोजीशन अ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एज द सर्विसेज लैक फिजिकल फीचर्स। आप उसको पोजीशन उसके स्टेटस के बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फिजिकल फीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे ताज होटल्स फीचर है ना उनके पास में, प्राइड है, सिंबल है किस चीज़ का, एलाइट क्लासेस को डील कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता है हम ताज में रख सकते हैं, फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं सर्विसेज को पोजीशन करने की एज अ स्टेटस, तो यहाँ पर फिजिकल फीचर नहीं दिखाई दे रहे हैं। डिफिकल्ट टू पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज द सर्विसेज आर इंटेंजिबल। क्वालिटी के बेसिस पर जज नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटेंजिबल है। Difficult to convey directly the positioning strategy. For instance, safety of an airline cannot be positioned on the basis of low or no accidents. हम यहाँ पर अपने आप को कोई पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पर हम किसी चीज़ की गारंटी दे रहे, जैसे एयरलाइन में आपको हम ऑन द बेसिस ऑफ लो और नो एक्सीडेंट ऐसी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। However, airlines may use the expertise of pilots or the newness of the aircraft to position the safety aspect. वही आपको अपने सेफ्टी फीचर को हाईलाइट करना है, तो आप अपने न्यू पायलट के बारे में कुछ आपने बता दिया, या फिर एक्सपर्टीज़ बता दिया अपने पायलट की। एयरक्राफ्ट जो है वो नया है आपका, बहुत ही सोच समझ कर इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया है आपके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ऐसी सारी चीज़ों से आप सेफ्टी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोई एक्सीडेंट ही नहीं होगा इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि वेदर कंडीशंस आपको बोलकर नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने देखा प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाता है, सर्विस को पोजीशन किया जाता है, लेकिन सर्विस को पोजीशनिंग करने के वक्त कई सारे चैलेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स ऑफ इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री लेस। इस सारे फीचर्स की वजह से कई सारे चैलेंजेस है जो कि सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर फेस करते ही हैं। यहाँ हमारा आज का टॉपिक जो है बच्चों कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।